हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की जो आपकी कावेरी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज। और इसी चैप्टर का आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं एंड आज का जो हमारा वीडियो है इसी पर ही बेस्ड है। सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं कि टाइटल क्या है। टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव की हवाएं। यानी कभी कोई चीज़ हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे एंड समहाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, बेसिकली हमारे अब किसी काम की नहीं रही हैं, तो बदलाव लेते हैं हम अपनी लाइफ में। यानी हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हमारी लाइफ और बेटर हो जाए। तो आज का जो आपका ये चैप्टर है वो भी इसी बदलाव के बारे में है। और ये जो बेसिकली चैप्टर है वो है पंखे के बारे में। ये जो पंखे हम देखते हैं गांव में कि लोग इस तरीके से खुद को पंखा करते हैं, हवा करते हैं, तो ये जो पंखा है पुराने ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती थी जो हर घर में पाई जाती थी, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक फैंस या एयर कंडीशनर्स नहीं होते थे, तो लोग इसी पंखे को यूज़ करते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी ये वाले इतने बड़े वाले जो ह्यूज हैंड फैंस होते हैं वही यूज़ किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनर्स, एसी वगैरह आ गया है, तो ऑब्वियसली अब ये वाले फैंस नहीं यूज़ करते हम। अब हम इसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए या म्यूजियम्स में आप इनको देखेंगे। तो आज का वीडियो इसी पर ही बेस्ड है पूरा। ओके, वीडियो एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने क्या फिनिश किया है। मैंने MIQs फिनिश करी हैं आपकी पोअम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज इट मेड ऑफ? क्या आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन यानी हाथ से पंखा जो हम करते हैं, क्या वो हैंड फैन यूज़ करते हैं? आप उसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं और वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो यस, लोग जो है मेरी फैमिली में ये हैंड फैन यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में तो एकाएक तो रखा ही रहता है और हम इसे हमारी लैंग्वेज में पंखा या पंखी कहते हैं। ओके, यूजुअली ये बैम्बू और पाम की लीव्स से बना रहता है, यानी कि बांस और ताड़ के पत्तों से ये बनता है, क्योंकि हैंडमेड होता है, हाथों से ही बनाया जाता है ये। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ फैंस गिवन है और आपके सामने इन फैंस की जो पिक्चर्स है इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। ओके, चलिए, ये अलग अलग तरीके के फैंस हैं और कौन सा फ़ैन कौन सी स्टेट से आता है वो बताया गया है। तो ये असम से है, ये केरला का फ़ैन है और ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का फ़ैन है। ये किस शेप का दिख रहा है आपको? ये हमें राउंड दिख रहा है इस तरीके से, थोड़ा सर्कुलर शेप का, राउंड या सर्कुलर बोल सकते हैं। ये वाला आपको लॉन्ग एंड नैरो दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से लंबा फ़ैन और थोड़ा पतला सा नैरो सा दिख रहा है। और ये जो है वो हमको दिख रहा है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का, इस तरीके से। किस चीज़ का बना रहता है ये बना हुआ है बैम्बू या केन स्ट्रिप्स वोवन टुगेदर। बांस की पत्तियाँ या केन जो एक तरीके का पेड़ होता है उसकी पत्तियों की स्ट्रिप से साथ में बुन के इसको बनाया जाता है। और ये वाला पाम लीव्स यानी कि ताड़ के पत्तों से, और ये वाला मूंज करके ग्रास, एक घास होती है, उसके मटेरियल से ये वाला फ़ैन बनता है। ओके, तो दुनिया में आपको अलग अलग तरीके के फ़ैन्स दिखेंगे, एक तरीके का नहीं दिखेगा। काम इनका एक है, लेकिन दिखने में और जिस मटेरियल से बनते हैं वो डिफरेंट आपको मिलेंगे अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है एंड कुछ वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइंड हैं। ओके, ये अंडरलाइंड वर्ड्स आपके इस कॉलम में गिवन है और यहाँ पर मीनिंग्स हैं। आपको सही वर्ड को सही मीनिंग से मैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। आई विजिटेड द क्राफ्ट्स फेयर येस्टरडे, यानी मैं कल क्राफ्ट्स के फेयर गई थी, एक ऐसे मेले में गई थी जहाँ क्राफ्ट यानी हैंडमेड चीज़ों का मेला होता है, मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव था, बहुत ही वंडरफुल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन, यानी जो भी मैंने आर्टिफैक्ट देखा वहाँ पर, यानी जो भी मैंने कला की जो बनाई हुई चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर जगह से ही ओरिजिनेट करती है और काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी न्यू क्रिएशन था हर आर्टिफैक्ट का। और जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो इंडस्ट्रीज थे, काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी लेबरर्स थे, ठीक है। और उन्होंने जो डिज़ाइंस बनाई हुई थी अपने आर्टिफैक्ट पे वो काफ़ी इंट्रिकेट यानी काफ़ी डिटेलिंग वाली थी। ओके, It invoked a sense of respect for the initiatives taken by the government to showcase them. तो
तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे अंदर एक कैसी फीलिंग आई, इन्वोक्ड एज सेंस, यानी मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव, ये शुरुआत करी है कि भाई इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को रिस्पेक्ट दो, इनका एक मेला लगाओ ताकि ये हमारे दुनिया से कहीं गुम ना हो जाएं। ओके अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे तो ये आर्ट जो है हमारी प्रेजेंट टाइम से मानो गायब ही हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो चीज़ें अलग अलग आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गई, तो पुरानी चीज़ों को कोई नहीं पूछ रहा। चलिए वर्ड्स हैं इंडिजिनियस, इनोवेटिव, इंडस्ट्रियस, इंट्रिकेट, इन्वोक्ड एंड इनिशिएटिव। अब इनके सही मीनिंग्स को अगर हम मैच करेंगे तो आपके इंडिजिनियस का मतलब होता है लोकल, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो जिस जगह पर ओरिजिनेट हुई है वहीं की वो बिलोंग करती है। जैसे ढोकला, ढोकला कहाँ का इंडिजिनियस डिश है, गुजरात का। ओके इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत न्यू और ओरिजिनल इन अप्रोच। ओके नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग, यानी जो कोई बहुत मेहनती होता है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है इलेबोरेटेड एंड डिटेल, बहुत डिटेल में मेहनत करके कोई डिज़ाइन अगर ऐसे बनाई है तो। इन्वोक्ड का मतलब होता है ब्रॉट आउट, यानी बाहर निकाल के आप दुनिया के सामने दिखाने के लिए किसी चीज़ को लाए। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन, आपने कोई इनिशिएटिव ली, यानी आपने कोई पहल करी कि भाई मैं सिचुएशन को इम्प्रूव करूँगा, बेटर करूँगा। ओके यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स रीड आवर चैप्टर। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड। तो बता रहे हैं कि जो शब्द है पंखा या पंखा, यू और ए में स्पेलिंग का फ़र्क है, यानी एक ही बात है। तो जो पंखा वर्ड है बेसिकली किस वर्ड से आता है, आता है वर्ड पंख से, जिसका मतलब होता है फेदर ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया का पंख। ठीक है, पंखा से मतलब होता है कि वो सारे ही फैंस को रेफर कर रहे हैं। Whereas the word पंखी denotes the small plumed fan used in ancient India. ओके वो कह रहे हैं अगर पंखा वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि सारे ही फैंस, लेकिन अगर वर्ड यूज़ हुआ है पंखी तो इसका मतलब ये है कि वो प्लम्ड फैन की बात कर रहे हैं, यानी वो फैंस जिसको फेदर्स से डेकोरेट किया जाता है, जिनको पंखों से डेकोरेट, तो उसको हम पंखी कहते हैं। तो पंखा और पंखी में ये डिफरेंस है। ओके और ये कब यूज़ होता था, एंशंट इंडिया में, पुराने ज़माने में पंखी यूज़ होती थी। हम आज के ज़माने में भी एविडेंस यानी कि प्रूफ ये देख सकते हैं कि पंखी बहुत यूज़ होता था हमारे इंडिया में। यस क्यों, क्योंकि जब आप अजंता जाओगे, अजंता एंड एलोरा के जब वहाँ पर वॉल पेंटिंग्स देखोगे, बुद्धिस्ट की वॉल पेंटिंग्स, तो वहाँ पे आपको पंखी की ऐसी पेंटिंग्स दिखेंगी, तो उससे हमको पता पड़ता है कि उस ज़माने में ये यूज़ होता था। ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये 2nd सेंचुरी CE उस ज़माने की है, तो सोचो तब से ये पंखी यूज़ हो रही है। ओके और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंखा के जो हमारे एम्ब्रॉयडरी के काम में पाए जाते हैं। यस यानी अगर आप राजस्थान वगैरह की एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइंस देखो उनके कपड़ों पे, तो पंखे वंखे के भी डिज़ाइन होते हैं, तो इसका मतलब ये कि उस ज़माने में भी पंखे यूज़ होते थे। स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ, मूर्तियों में भी पंखे आपको दिखेंगे। एंड कार्विंग्स यानी पत्थरों पे जब गाड़ के आपको डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें आपको इस पंखे की डिज़ाइन ज़रूर दिखेगी। तो इससे ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम से ही ये पंखे हमारे भारत में यूज़ हो रहे हैं। और पहले तो एंशिएंट ज़माने में जो डाइटीज़ होते हैं यानी मंदिर में रखी गई जो भगवानों की मूर्तियाँ होती हैं, उनको भी ये पंखा करने के लिए ये फैंस जो होते थे, हैंड फैंस यूज़ करते थे लोग। ओके कि भगवान को पंखा करें। और जो रॉयल कोर्ट्स होते थे यानी कि बड़े बड़े राजाओं के जो दरबार होते थे, वहाँ पे उनको पंखा करने के लिए भी ये वाले फैंस यूज़ किया जाते थे। ठीक है, पंखे आपको ये जो पंखेज होते हैं, पंखाज, ये आपको अलग अलग साइज़ से मिलेंगे। सबसे छोटा 2 इंच का इतना छोटा सा पंखा होता है, उससे लेके एक इतना बड़ा पंखा भी होता है जो एक इंसान का पूरे आर्म यानी एक इंसान के पूरे आर्म, पूरे हाथ की मेहनत लगेगी एक पंखा करने के लिए, तो उस स्ट्रेच तक, फुल आर्म स्ट्रेच तक भी पंखे की साइज़ आती है। तो हर साइज़ में आपको ये पंखे मिलते हैं। ओके ओवर टाइम जैसे जैसे किंग्स के ज़माने में, एंशिएंट ज़माने में पंखे यूज़ होते थे, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया पंखा हमारे लिए एक कल्चरल गुड की तरह सिग्निफिकेंट हो गया। यानी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते गया पंखा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि सबको चाहिए। यहाँ तक कि इसको ट्रेड रूट पर भी ले जाया गया, यानी
ट्रेडिंग के लिए, इस पंखे को बेचने के लिए, करने के लिए भी ले जाया गया। लोग जो ट्रेडिंग के लिए जाते थे वो भी इस पंखे को अपने साथ ले जाते थे, तो हर कोई अपने साथ पंखा ले जाया जाता था और इस पंखे को काफ़ी एग्जॉटिक और स्टाइलिश कंसिडर किया जाता था। एग्जॉटिक मतलब बहुत ही डिफरेंट एंड स्पेशल चीज़ जो हर घर में पाई जाएगी। ओके, उस ज़माने की काफ़ी स्टाइलिश चीज़ होती थी ये पंखा। ओके, although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। बोल रहे हैं कि जो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो एक कॉमन चीज़ थी वो इसका यूज़ था, यानी कि कॉमनली सब पंखे को एज अ फ़ैन करने के लिए, अपने आप को हवा देने के लिए यूज़ करते थे हर विलेज, हर गांव में। लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट के लोग अपने पंखे को अपनी वैरायटी के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बनाते थे। हर जगह का पंखा अलग टाइप का आपको दिखेगा। केरला का अलग, गुजरात का अलग, राजस्थान का अलग, एमपी का अलग, हर जगह का पंखा आपको अलग दिखेगा क्योंकि हर जगह का पंखा एक अलग मटेरियल से बनता था और उन पे जो डिज़ाइन बनाई जाती थी काफ़ी इंट्रिकेट, यानी काफ़ी डिटेल्ड, ध्यान से बनाई गई डिज़ाइंस होती थी। यस, कुछ पंखे जो होते थे बैम्बू यानी बांस के पत्तियों के बने रहते थे, कुछ केन की पत्तियों के, कुछ पाम लीफ यानी ताड़ की पत्तियों के, कोई सिल्क के, कोई ब्रास यानी पीतल के पंखे होते थे, लेदर के पंखे होते थे, सिल्वर यानी चांदी के पंखे होते थे और कुछ पंखे ऐसे होते थे जिनके ऊपर डेकोरेटिव बीड्स यानी छोटे छोटे मोती लगाए जाते थे और पत्थर लगाए जाते थे। ये सब कुछ डिपेंड करता था उस जगह पर कौन सा मटेरियल ज़्यादा मिलता है। जिस जगह पर जैसा मटेरियल ज़्यादा मिलेगा उस हिसाब से पंखा बनाया जाएगा, उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करेगा, वहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, रीति रिवाजों पर डिपेंड करेगा कि उस जगह का पंखा कैसा होगा। अब अगर हम राजस्थान के पंखे की बात करें तो वो काफ़ी कलरफुल होता था, उस पर बांधनी का प्रिंट होता था, उस पर एप्लिक डिज़ाइन लगाई जाती थी, अलग से सिल्क के एक और डिज़ाइन। तो हर जगह का पंखा उस जगह के कल्चर के हिसाब से बनता था। ओके, अब अगर हम आज के ज़माने के मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो पंखे का जो यूज़ हो गया है वो बिल्कुल अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। यानी अब इस पंखे को हम हवा करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने घर में डेकोरेटिव पर्पस के लिए रखते हैं या फिर टंगा के रख देते हैं। यस, ये अब हमारा पंखा जो है बहुत अब एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन गया है। यानी आपको हर घर में ये पंखा डेकोरेशन के लिए दिख जाएगा लेकिन यूसेज के लिए नहीं। तो जो स्ट्रक्चर है हर एक पंखे का वो उस जगह के कल्चरल कोर और उस जगह के रीजन, उस जगह के क्राफ्ट पर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि राजस्थान का क्या फेमस था, एप्लिक हैंड फैन, यानी एक ऐसा हैंड फैन जिसके ऊपर एक एप्लिक लगाई जाती थी। यानी फ़ैन तैयार हो गया और फिर धागों से, कपड़े से एम्ब्रॉयडरी करके कोई एक डिज़ाइन बनाई जिसको उसके ऊपर फिर सिल दिया, तो ऐसे उठा हुआ डिज़ाइन दिखता था फ़ैन के ऊपर। तो ये राजस्थान में बनाया जाता था और ये एंटीक पंखा हुआ करता था उनका, क्योंकि ये अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों को लेकर, मटेरियल्स को लेकर, पैटर्न्स एंड शेप्स को लेकर बनाया जाता था। यस, स्यून यानी कपड़ों को सिल सिल के ये वाला पंखा बनाया जाता था। यस, विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। ऑर्नामेंटल नीडल वर्क मतलब सुई धागे से बिल्कुल इस पंखे को बनाया जाता था और बहुत सुंदर बनाया जाता था। Furthermore, the जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान में एक तरीके का और फैन बनता था, वो था जरदोजी हैंड फैन। पहला था कौन सा, एप्लिक हैंड फैन, और दूसरा कौन सा है, जरदोजी हैंड फैन। डिफर्स इन द यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। तो इस पर क्या होता था, इसके ऊपर ये एप्लिक हैंड फैन से अलग होता था, इसके ऊपर काफ़ी थ्रेड वर्क होता था यानी धागों का काम होता था और गोल्ड यानी सोने की जरी से काम होता था इसके ऊपर, और इसको डेकोरेट पूरा किया जाता था ग्लिटरिंग ऑर्नेट यानी सोने चांदी की जो तारें होती हैं उससे ये बनाया जाता था। तो ये भी आपके राजस्थान में इस तरीके का पंखा पाया जाता है। ओके, इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में एक तरीके के और हैंड फैन है जो बहुत फेमस है, जो कि है टेम्पल हैंड फैंस। ये तीसरे तरीके के फैंस हैं जो कहाँ पे बनाए जाते हैं, राजस्थान में ही। ओके, एप्लिक हैंड फैन जो अभी हमने सबसे फर्स्ट देखा था वो ये होता है इस तरीके का, फिर जो जरदोजी हमने देखा था सेकेंड तरीके का फ़ैन वो ये है, और थर्ड हैंड फैन जो जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो ये है जो कि टेम्पल हैंड फैंस के बारे में बात हो रही है। यस, तो जो टेम्पल हैंड फैंस हैं दे आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। ब्रास यानी पीतल
से बनाए जाते हैं ये हैंड फैंस। और इनका जो हैंडल होता है, यानी इस तरीके से जैसे फ़ैन हो गया, इस तरीके से जैसे फ़ैन अगर डिज़ाइन हो गए, तो जो हैंडल है इसका हैंडल काफ़ी लंबा होता था। ओके, द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। तो राजस्थान में भगवानों को हवा करने के लिए कौन सा पंखा यूज़ किया जाता था? पेंटेड हैंड फैन, यानी एक ऐसा हैंड फैन जो जिसके ऊपर पेंटिंग की होती थी, कार्डबोर्ड लगाया जाता था और उस पर यूजुअली कुछ इमेजेस, कुछ चित्र, कुछ तस्वीरें बनाई जाती थी और यही भगवानों को पंखा करने के लिए ऑफर किया जाता था। तो ये 3 तरीके के तो राजस्थान के फ़ैन हो गए। अब बात करते हैं हम गुजरात के पंखों की, ठीक है। तो राजस्थान से जो ज्वाइन करती हुई स्टेट है गुजरात, उनके अपने पंखे होते हैं। इंडिजिनस फैंस मतलब उनके कल्चर के ओरिजिनेटेड फैंस अलग होते हैं। यस, दीज फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बेलिश विथ मिरर वर्क। तो राजस्थान में जब हम गरबा वरबा करने जाते हैं तो आप लोगों के लहंगों पे देखोगे मिरर वर्क, यानी कांच की डिज़ाइंस रहती हैं। तो इनके पंखे भी वैसे ही रहते, काफ़ी एलिगेंट से, काफ़ी प्योर कॉटन के बने हुए रहते थे इनके पंखे, और उसके ऊपर मिरर वर्क यानी कांच का काम रहता था गुजरात के पंखों पे। ओके, बहुत ही सुंदर पंखे होते हैं इनके भी। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीड्स एंड हैज़ अ सिल्वर हैंडल। तो अब ये जो बीड्स वाला हैंड फैन है, यानी मोतियों वाला जो हैंड फैन है, जैसे कि ये वाला गुजरात का एम्ब्रॉयडरी वाला मिरर वर्क वाला है। ओके, ये मिरर वर्क वाला है फैन। ओके, और ये वाला बीड्स यानी मोतियों वाला हैंड फैन है जो कि गुजरात में ही बनाया जाता है। इसके ऊपर बहुत ही रंग बिरंगी मोतियां लगाई जाती हैं और जो इसका हैंडल होता है वो सिल्वर यानी चांदी का होता है। ओके, गुजरात एक सेंटर है बीड क्राफ्ट में, यानी मोतियों से रिलेटेड जो भी क्राफ्ट, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं गुजरात में ही मेनली ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और इनके जो पंखाज हैं काफ़ी डेंटी होते हैं, यानी काफ़ी डेलिकेट होते हैं। ज़्यादा तेज़ पंखा करोगे तो टूट जाएंगे, लेकिन प्रिटी सुंदर बहुत बनाते हैं ये लोग अपने पंखों को। यस, और ये आज के ज़माने में वॉल डेकोरेशंस में यूज़ आते हैं, लोग दीवार पे लगा के एज अ डेकोरेशन यूज़ करते हैं। कच्छ, गुजरात में ही क्या है, कच्छ है गुजरात के पास, is recognized for its hand-stitched leather fans with decorated with thread and wool at its seams। यानी कि बता रहे हैं कि जो कच्छ में लेदर के हाथ से सिले हुए पंखे बनाए जाते हैं और इसके ऊपर अलग अलग कलर के धागों से डेकोरेशन किया जाता है और वुल यानी ऊन भी लगाया जाता है एज इट सीम्स। लाइन्स वेयर 2 pieces of cloth are stitched together, यानी 2 पीसेस के क्लॉथ को आपने जोड़ा, यानी कॉटन को और सिल्क को जोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो बीच में जो लाइन है जिसके ऊपर आप स्टिचिंग करें उस लाइन को सीम्स करें। तो इस तरीके से आपको कच्छ के जो हैंड फैंस है वो दिखेंगे जिसके ऊपर लेदर से स्टिचिंग करी हुई रहती है। ओके, ये मिरर वर्क वाला आपका हैंड फैन है और ये नॉर्मल वाला एम्ब्रॉयडरी वाला हैंड फैन है। ओके, गुजरात का ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये मिरर वर्क वाला है और ये बीड्स वाला है। तो ये 3 पंखे आपके गुजरात के हो गए। तो हमने 3 राजस्थान के पंखे देखे, 3 गुजरात के देखे और एक हमने कच्छ का पंखा देखा जो लेदर से बनाया जाता है। ओके, अब Gujarat's industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross-stitch embroidery in different shapes and sizes। तो बताया जा रहा है जो गुजरात की घर की जो होम बेस्ड वेमेन है, यानी जो हाउस वाइफ्स हैं, घर की महिलाएं जो घर में ही रहती हैं, कोई बाहर बिजनेस नहीं करती, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस यानी काफ़ी मेहनती हैं ये औरतें। और ये क्या करती हैं, ये पंखे बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले पंखे बनाती हैं। यस, ट्रेडिशनल मिरर वाले कांच के काम वाले पंखे बनाती हैं। यस, अलग अलग क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी यानी अलग अलग मटेरियल के क्लॉथ लेके उसको साथ में सिल के एक बढ़िया सा सुंदर सा डेकोरेटेड पंखा बनाती हैं, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के। तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की हाउस वाइफ्स जो हैं वो ये काम करती हैं गुजरात में। ओके, अब बात करते हैं बंगाल की। तो जो बंगाल के आर्टिशंस हैं, जो बंगाल के कारीगर कलाकार हैं, वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट पंखे बनाते हैं। किससे? ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला, वहाँ पर सोला के पंखे बनते हैं। अब ये सोला क्या है?
अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास, एक तरीके की घास जो पानी में उगती है, कुछ इस तरीके की दिखती है। तो बंगाल के जो पंखे होते हैं वो इस सोला ग्रास के पंखे बनते हैं इस मटेरियल से, और क्योंकि घास टूट जाती है तो इसलिए इनके पंखे काफ़ी डेलिकेट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं होते इनके। ओके, द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पत्तर पंखा। अब बंगाल में एक तरीके का पंखा और है जो काफ़ी फेमस है, जिसको हम कहते हैं ताल पत्तर पंखा। क्यों? क्योंकि ये किससे बनाए जाते हैं, ये पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों से इसको पंखे को बनाया जाता है, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको ताल पत्तर पंखा कहते हैं। ओके, ये पंखे कैरी करना बहुत आसान है, आप कहीं भी इनको ले जा सकते हो, एंड परपेचुअली यानी कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली इसको आप एज अ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड्स रख सकते हो। यानी जितने भी बंगाली लोग हैं वो इस ताल पत्तर पंखे को अपने घरों में ज़रूर से रखते हैं। हर बंगाली घर में आपको ये ताल पत्तर पंखा ज़रूर मिलेगा, और ये मानो उनके लिए उनका एक आर्टिकल ऑफ पोजेशन है, यानी उनको लगता है कि ये चीज़ हमारी है, यू नो दिस थिंग बिलोंग्स टू अस। उनका एक इमोशनल कनेक्ट जुड़ा है इस पंखे से, और वो उस घरों में वो ये वाला ताल पत्तर पंखा ज़रूर रखते हैं। ओके, तो आपको हर स्टेट के अलग अलग डिफरेंट फैंस, डिफरेंट पंखों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इससे ही रिलेटेड आएगा कि कौन सा पंखा किस मटेरियल से बनता है। ओके, फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उनके भी अलग अलग पंखे हैं, हर स्टेट में अपने अपने पंखों के अलग अलग वेरिएशंस हैं। अब अगर हम बात करें फाड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी के भी अपने हैंड फैंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाड़। ओके, और इसको किससे डेकोरेट किया जाता है, इनके फैंस कैसे ये लोग सजाते हैं, प्योर गोल्ड यानी प्रॉपर गोल्ड, सोने से, सिल्वर जरी यानी चांदी की जरी वर्क, सिल्क और सैटिन फ्रिल्स यानी सैटिन की मटेरियल के जो फ्रिल्स इस तरीके से निकलते हैं, उससे इनके पंखे बनते हैं, जो कि बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत अच्छे। तो उत्तर प्रदेश के फाड़ फैंस, ओके, हैंड फैंस। ओके, द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा। अब ओडिशा की बात कर रहे हैं तो ओडिशा में जो बड़ी बड़ी पाम लीव्स यानी जो बड़े बड़े ताड़ के पत्ते होते हैं, उससे इनके हैंड फैंस बनते हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कलरफुल रंग बिरंगे हैंड फैंस बनते हैं, और इनके फैंस काफ़ी स्टर्डी होते हैं, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड होते हैं, टूटते नहीं हैं इजीली। यस, क्यों? क्योंकि ये लोग बैम्बू से बनाते हैं, यानी बांस मटेरियल जो पेड़ होता है उसके हैंड फैंस बनाते हैं। और ये अक्रॉस द इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया इन फैंस को काफ़ी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंट पास्ट, क्योंकि माना जाता है कि ये जो बिहार और उड़ीसा वाले हैंड फैंस हैं ये पास्ट में यूज़ किए जाते थे, यानी हमारे इतिहास में जो पंखे यूज़ हुए हैं वो बेसिकली ये वाले ज़्यादा यूज़ हुए हैं, इसीलिए ये एंटीक होते हैं और रेयरिटी यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए इन फैंस को ऑल ओवर इंडिया सभी यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारे इंडिया में बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं, बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को यानी पंखे बनाने वाली इस कला को अडॉप्ट कर लिया है, और आज के ज़माने में वो अगर ये पंखे बना रहे हैं तो वो दे आर मेकिंग देयर ओन वर्जन्स। यानी क्या करते हैं लोग, फॉर एग्जांपल पाम के पत्ते की अगर ये लोग को पंखा बनाना है तो बना लेते हैं, उसमें डिज़ाइन ज़रूरी नहीं कि जैसे गोल्ड की या सिल्वर की होती थी वैसे करें, नहीं, अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन वो लोग बना लेते हैं। तो लोगों ने एक वर्जन बना लिया है, अपना एक नया स्टाइल बना लिया है आज के ज़माने में, और इस तरीके से हैंडल फैंस बनाने लगे। पहले सिल्वर यानी चांदी के हैंडल होते थे इन फैंस के, आज के ज़माने में लोग लकड़ी का लगा देते हैं क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यस, और भी अलग अलग मटेरियल्स लोग यूज़ करते हैं इन हैंड फैंस को बनाने के लिए, जैसे ग्रास, घास, मेटल यानी अलग अलग धातुओं से बनता है इन फैंस में, और बैम्बू की स्टिक्स और ग्रास यूज़ करी जाती है आज के ज़माने में इन फैंस को बनाने के लिए। Cane and palm leaves are used with silk and brass being reserved for antique pieces of these hand fans। यानी केन के जो पत्ते हो गए, पाम यानी ताड़ के जो पत्ते हो गए, इनको यूज़ किया जाता है सिल्क एंड पीतल के साथ, और फिर इनको एंटीक डिज़ाइन दी जाती है, एंटीक पीसेस और एंटीक हैंड फैंस बनाए जाते हैं आज के ज़माने में। यस, तो लोगों ने ये पुराने ज़माने के हैंड फैंस की जो टेक्निक है वो यूज़ कर ली है, और आज अपने खुद के वर्जन्स इसमें कुछ चेंजेस करके एक नया हैंड फैन लोग बनाते हैं। लोग यूज़ तो नहीं करते पंखा करने के लिए, बट डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है ये।
The use of geometrical patterns and the white ink and red background combinations have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। तो ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं गाँव के अंदर जो ये रहते हैं, ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं। यानी कुछ कोई फैंस इस शेप का हो गया, कोई फ़ैन इस शेप का हो गया, अलग अलग फैंस यूज़ करते हैं। और ये लोग बैकग्राउंड में क्या करते हैं, वाइट कलर की इंक और रेड कलर का, मतलब बैकग्राउंड रेड होना चाहिए और उसके ऊपर वाइट कलर की इंक से डिज़ाइंस बनाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल पंखा ये लोग बनाते हैं इस रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, विद टाइम, अब जैसे जैसे समय और बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी का एडवेंट हो गया, यानी कि नई तकनीक, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई, तो क्या हुआ, इनोवेटिव क्रिएशंस जो थे ये पंखे के, जो ये ब्यूटीफुल कल्चर था पंखे का, ये रिस्क पर आ गया कि भाई धीरे धीरे अब ये पंखे गायब होते जा रहे हैं, यानी लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो लोग इसको ख़रीद ही नहीं रहे हैं। यस, तो स्लोली इनका जो प्रेजेंस है वो हम इंडियंस, हम भारतीयों के बीच में से मानो जैसे ख़त्म हो रहा है। पहले शुरुआत में इन पंखों को पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता था, यानी खुद को पंखा करने के लिए, क्योंकि गर्मी लगती थी उस लिए बनाया जाता था। बाद में इस क्राफ्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कमर्शियल बिजनेस करने के लिए, एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिशंस। यानी पहले पंखा करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब पंखे, फैंस, एसीज ये सब आ गए हैं तो अब कोई इनको यूज़ नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के आर्टिशंस हैं, यानी जो हैंडमेड आर्टिस्ट हैं, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें बनाते हैं कारीगर, वो इसको कमर्शियल के लिए, बिज़नेस के लिए यूज़ करने लगे, यानी बना के वर्कशॉप्स में, हैंड क्राफ्टेड मेलों में बैठ जाते हैं कि भाई कोई ख़रीद ले। तो अब ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना नहीं खरीद रहे हैं इन पंखों को। ओके, The slight increase in popularity and demand is significantly factored by different versions of the पंखा being created। अब क्या था, क्योंकि पंखा की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, लेकिन स्लाइटली थोड़ी बढ़ी, पंखा थोड़ा सा पॉपुलर हो गया क्योंकि घर में लोग इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए रखने लगे, तो इसकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई, जिससे ये पंखों के अलग अलग वर्जन्स बनने लगे, यानी अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग तरीके के लोग पंखे और बनाने लगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आके ख़रीदें, ताकि घर में पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं, बट एटलीस्ट पंखा करने के लिए नहीं, बट डेकोरेशन के लिए तो यूज़ ज़रूर करें। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड एप्रिशिएटिंग कल्चर स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट द हैंड क्राफ्ट इन्वोक्स। तो अब यहाँ पर स्टेप्स, यानी कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिससे हम इन पंखों का एसेंस, इसका क्राफ्ट, इसकी जो ब्यूटी है उसको बचा के रखें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इन पंखों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी इन पंखों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए हमारे बच्चों के सामने कि कितनी मेहनत से ये पंखे बनते हैं। हर पंखे से रिलेटेड उसका जो कल्चर है, जो उसकी जिस रीजन का वो पंखा है उस रीजन की कहानी बतानी चाहिए। यस, और कितना इम्पॉर्टेंट ये आर्ट है ये बताना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। This allows contemporary पंखा makers to demonstrate their craft and regain its popularity। तो इससे क्या होगा, जो कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स हैं, यानी आज के ज़माने में, जो प्रेजेंट टाइम में जो हैंड फैन वाले ये जो पंखे वंखे बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो फिर से अपने इस क्राफ्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे दुनिया के सामने, उनको वापस इस पंखे को दिखाने का मौका मिलेगा और इनकी पॉपुलैरिटी फिर से रीगेन हो जाएगी, यानी यंगस्टर्स में फिर से ये पंखे जो हैं काफ़ी फेमस हो जाएंगे। यस, इससे और क्या हेल्प मिलेगी, एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और इन लोगों को लाइवलीहुड मिल जाएगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। यानी जो पंखा मेकर्स हैं वो बेचारे कमाएंगे कैसे अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो अगर इसको पॉपुलैरिटी मिल गई, लोग इसके बारे में और जानने लग गए, तो इन लोगों का लाइवलीहुड यानी कमाने का एक ज़रिया जो है बना रहेगा। ओके, और इनिशिएटिव्स, यानी हम सबको पहल करनी चाहिए पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स के लिए। जैसे लोग किटी विटी करते हैं लेडीज़, तो कोई चॉकलेट मेकिंग, कोई कैंडल मेकिंग वर्कशॉप कर रहा है, कोई मांडला आर्ट वर्कशॉप कर रहा है, तो वैसे ही पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कर सकते हैं हम लोग। यस,
एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, तो एग्जीबिशंस के अंदर भी ये वर्कशॉप्स कर सकते हो, एग्जीबिशंस के बाहर अलग अलग पार्टीज़ में, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में आप ये पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि ओके ये पंखे भी हैं और ये इसकी ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में लोगों को पता चलेगा और कितना ज़्यादा ये क्राफ्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन कल्चर के लिए, ये सब कुछ पता चलेगा। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे पंखे के बारे में, तब तक पंखे के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर ख़त्म होता है एंड हमने एक ट्रेडिशनल पंखे के बारे में पढ़ा जो हैंड फैंस होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग मटेरियल के हिसाब से ये फैंस बनाते हैं। तो इस तरीके के आप भी वर्कशॉप्स कर सकते हैं सो दैट ये क्राफ्ट हमारी कंटेम्प्रेरी, हमारे प्रेजेंट टाइम से गायब ना हो जाए। ओके, चलिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग स्टेट्स गिवन है, किस स्टेट में किस टाइप का फ़ैन बनता है वो आपको बताना है और वो फ़ैन को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो आपको बताने हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है वो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले राजस्थान स्टेट बताई गई है, यहाँ पर एप्लीक हैंड फ़ैन जिसके ऊपर डिज़ाइन बना के अलग से ये डिज़ाइन लगाई जाती है फ़ैन के ऊपर, वो हैंड फैन यूज़ होता है। तो इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो राजस्थान के एप्लीक हैंड फैन में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, पीसेज ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स, यानी कि फैब्रिक के पीसेस, कपड़ों के चत्ते, अलग अलग टुकड़े यूज़ होते हैं जिसको आप अलग अलग शेप्स एंड पैटर्न्स में एक दूसरे के साथ सिल के क्लॉथ पे बनाते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हमें स्टेट और फ़ैन नहीं पता, लेकिन ये बताया है कि इस तरीके के फ़ैन में गोल्ड थ्रेड यानी सोने के धागा यूज़ होता है। तो कौन सी स्टेट है वो और कौन सा फ़ैन है वो हमें बताना है बेसिकली। तो स्टेट तो ये राजस्थान ही है क्योंकि राजस्थान में ही एप्लीक हैंड फैन और जरदोजी हैंड फैन यूज़ होते हैं, यस, और इसी में गोल्ड की थ्रेड यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर टेम्पल हैंड फैंस भी यूज़ होते हैं राजस्थान में, जिसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, इसमें ब्रास विद अ लॉन्ग हैंडल यूज़ होता है। यानी इन फैंस में ब्रास यानी पीतल के जो मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पर इनग्रेव्ड रहते हैं, यानी कि जड़े हुए रहते हैं और इन फैंस का हैंडल काफ़ी लंबा रहता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की। तो गुजरात में मिरर वर्क हैंड फैंस यानी कि कांच के काम के जो हैंड फैंस होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो मटेरियल क्या यूज़ होता है इसमें, प्योर कॉटन का क्लॉथ यूज़ होता है इनके फैंस में और मिरर वर्क यानी कि कांच के टुकड़े यूज़ होते हैं। फिर यहाँ पर बीड्स वाला हैंड फैन भी यूज़ होता है जिसमें बीड्स यानी मोती यूज़ होते हैं। तो बेसिकली इन फैंस को हम क्या बोलते हैं, बीड्स हैंड फैन इसका नाम है। फिर एक और तरीके के हैंड फैंस यहाँ पर बनते हैं जिसमें लेदर होता है और इसमें डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वुल, यानी लेदर का हैंड फैन होता है और धागों से और ऊन से इसको सजाया जाता है। तो इस हैंड फैन का क्या नाम है, इसको बोलते हैं हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन ऑफ कच्छ, क्योंकि कच्छ भी गुजरात में ही है, इट्स पार्ट ऑफ गुजरात। तो इसमें इसको हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैन ऑफ कच्छ कहते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट स्टेट कौन सी बताई गई है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 16 हैंड फैन, 16 एक तरीके की वाटर ग्रास होती है उसके हैंड फैंस बनते हैं। तो क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं इसमें, 16 यानी वो जो वाटर ग्रास होती है वो यूज़ होती है और पाम लीफ यानी कि ताड़ के पत्ते यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टेट यूपी यानी उत्तर प्रदेश बताई गई है। तो यहाँ पे किस तरीके के फैंस यूज़ होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी तरीके के फैंस यूज़ होते हैं उसमें प्योर गोल्ड यानी सोना, चांदी, सिल्क, सैटिन की फ्रिल्स, इस तरीके से ये सब यूज़ होता है। तो उसको हम कहते हैं फाड़ हैंड फैंस कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपकी स्टेट है बिहार। बिहार में जो भी टाइप का फ़ैन बनता है उसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, बैम्बू यानी बांस यूज़ होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैम्बू हैंड फैंस। एंड ये ऑल ओवर इंडिया काफ़ी फेमस है, हर जगह आपको इस तरीके के बैम्बू के हैंड फैंस ज़रूर मिलेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ब्यूटीफुल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट के बारे में पता चल गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगे एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।